एलटी मैथमेटिक्स, टीजीटी पीजीटी मैथमेटिक्स एंड यूपीपीएससी पीजीटी मैथमेटिक्स के लिए हमारा जो टॉपिक चल रहा है और टॉपिक चल रहा है एचपी, जिसका वीडियो नंबर होना है हमारा 4। ठीक है, तो चौथी वीडियो है और क्वेश्चन दे रखा है ए और बी का हरात्मक माध्य इतना है ए की पावर -n प्लस बी की पावर -n बटे ए की पावर -1 प्लस बी की पावर -1। तो n का मान क्या होगा, n का मान निकालना है। तो ए और बी का हरात्मक माध्य होता है 2ab अपॉन ए प्लस बी, 2ab अपॉन ए प्लस बी इक्वल टू ए की पावर -n प्लस बी की पावर -n अपॉन ए की पावर -1 प्लस बी की पावर -1। इनकी कर देते हैं हम क्रॉस मल्टीप्लाइंग, 2ab ए की पावर -1 प्लस बी की पावर -1 इक्वल टू ए प्लस बी एंड ये हो जाएगा ए की पावर -n प्लस बी की पावर -n। अंदर मल्टीप्लाइंग 2ab इंटू ए की पावर -1 प्लस का 2ab एंड बी की पावर -1 ए इंटू ए की पावर -n प्लस ए बी की पावर -n प्लस का बी ए की पावर -n प्लस का बी बी की पावर -n। ठीक है, तो ए की पावर 1 और -1 ये कट जाएगा यानी कि 0 हो जाएगा। ये बचता है 2b प्लस 2a, 2b प्लस 2a बराबर और ए की पावर -n एंड ए बी की पावर -n। ठीक है, एंड बी ए की पावर -n। इस तरह से कंडीशन दिया हुआ है। तो एक में ए का टर्म है, एक में बी का टर्म है, यहाँ पे ए एंड बी का ही टर्म है। और एक बार ए के टर्म वाले एक साथ कर लेते हैं, ए की पावर -n वाले, ए की पावर -n वाले एक साथ कर लो, क्या फ़ायदा हुआ, ए की पावर -n वाला ए प्लस बी आ जाएगा और बी की पावर -n में हाँ तो ए बी वाले, चलो इसे मैं लिख लेता हूँ ए बटे ए की पावर n प्लस ए बटे बी की पावर n प्लस बी बटे ए की पावर n प्लस का बी बटे बी की पावर n। ठीक है, अब बात आता है कि ए वालों को एक साथ रख लिया जाए और बी वालों को एक साथ रख लिया जाए, या ए की पावर n वालों को एक साथ करते हैं तो भी कोई फ़ायदा इसमें नहीं दिख रहा है, क्योंकि उधर ए वाला एक साथ लिया जाएगा, बी वाला एक साथ लिया जाएगा, कोई बात नहीं है। और ये बी वाला है तो 2b माइनस बी बटे ए की पावर n माइनस बी बटे बी की पावर n, और ये है ए बटे ए की पावर n प्लस ए बटे बी की पावर n माइनस का 2a। ठीक है, हम b कॉमन ले लेते हैं, b कॉमन ले लिया तो 2 माइनस 1 अपॉन ए की पावर n माइनस का 1 अपॉन बी की पावर n, यहाँ पे a कॉमन ले लिया 1 अपॉन ए की पावर n प्लस 1 अपॉन बी की पावर n माइनस 2। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं कुछ कैंसिल होगा, यानी n का मान फाइंड करना है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो बनेगा ही, n का मान निकाला जाएगा। तो यहाँ पे चल रहा b, एलसीएम लेंगे a की पावर n b की पावर n, तो ये हो जाएगा 2a की पावर n b की पावर n माइनस का b की पावर n माइनस का a की पावर n, और यहाँ पे a चला हुआ है, यहाँ पे भी एलसीएम a की पावर n b की पावर n, यहाँ पे आएगा b की पावर n प्लस a की पावर n माइनस का 2 a की पावर n b की पावर n। यहाँ पे a की पावर n b की पावर n से a की पावर n b की पावर n कैंसिल हो गया। उसके बाद देखेंगे इसमें अगर माइनस कॉमन ले लेते हैं, इस वाले में माइनस कॉमन में ले लेता हूँ तो ये बन जाएगा ए की पावर n प्लस का बी की पावर n माइनस का 2 ए की पावर n बी की पावर n इक्वल टू ए। ये हो जाएगा ए की पावर n प्लस बी की पावर n माइनस का 2 ए की पावर n बी की पावर n। इस पोर्शन से ये पोर्शन कैंसिल हो जाएगा, बचता है n वाला टर्म ख़त्म हो गया, माइनस का बी इक्वल टू ए। ठीक है, तो n का मान ही नहीं बचा, यानी कि n बराबर 0 रहा होगा तो आपस में सेट हो गया होगा। ठीक है ना, क्योंकि n का मान जहाँ बच नहीं रहा तो इसका मतलब क्या है, n बराबर कहीं ना कहीं को 0 है, n बराबर 0। ठीक है, तो n का मान अगर 0 रखें तो अगर क्वेश्चन डायरेक्टली हमें करना है हरात्मक माध्य यानी कि 2ab अपॉन a प्लस बी है, तो n का मान क्या रख देते हैं 0
बी की पावर माइनस जीरो बटे ए की पावर माइनस वन प्लस बी की पावर माइनस वन। किसी की पावर जीरो उसका मान वन होता है, तो वन अपॉन ए की पावर जीरो वन हो जाएगा, ये भी वन हो जाएगा, एंड वन अपॉन ए प्लस वन अपॉन बी। तो ऊपर चला है हमारा टू, यहाँ पे हमने एलसीएम लिया ए बी, तो ए प्लस बी यानी बी प्लस ए आएगा। इसको ऊपर ले जाते हैं, टू ए बी अपॉन ए प्लस बी। ये तो था डायरेक्ट करने के लिए, यानी ये बराबर आना चाहिए। तो बराबर कब आया, जब n बराबर जीरो। तो n का मान क्या है, जीरो। ठीक है, सॉल्यूशन कर रहे हैं तो भी n के टर्म खत्म हो रहे हैं। जब n के टर्म खत्म हो जाते हैं तो इसका मतलब क्या है, यानी n रखने की आवश्यकता ही नहीं, n का मान जीरो रहा होगा जब n का टर्म ही गायब हो जाता है। जनरली n का टर्म गायब नहीं होता है, गायब होने की कंडीशन तभी है जब उसमें n बराबर जीरो रहा। अगला क्वेश्चन है ए और बी का हरात्मक माध्य ऐसा ही है, ए और बी का हरात्मक माध्य यह है ए की पावर n प्लस वन प्लस बी की पावर n प्लस का वन बटे ए की पावर n प्लस का बी की पावर n। तो n की वैल्यू फाइंडिंग करना है, n का मान क्या होगा। ठीक है, n की वैल्यू यहाँ पे हमें निकालनी है। हरात्मक माध्य होता है टू ए बी अपॉन ए प्लस बी इक्वल टू ए की पावर n प्लस वन प्लस बी की पावर n प्लस वन बटे ए की पावर n प्लस बी की पावर n। क्रॉस मल्टीप्लाइंग करेंगे और इसको सेटिस्फाई करेंगे कि हाँ n का मान क्या आना चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया टू ए बी ए की पावर n प्लस का बी की पावर n इक्वल टू ए प्लस का बी ए की पावर n प्लस वन प्लस का बी की पावर n प्लस वन। ठीक है, तो ये होगा टू ए बी इंटू ए की पावर n प्लस टू ए बी इंटू बी की पावर n इक्वल टू ए इंटू ए की पावर n प्लस का वन, ए इंटू बी की पावर n प्लस का वन, बी इंटू ए की पावर n प्लस का वन प्लस बी इंटू बी की पावर n प्लस वन। ए की पावर n प्लस वन ये हो गया टू बी ए की पावर n प्लस का वन प्लस का टू ए बी की पावर n प्लस का वन इक्वल टू ए की पावर वन एंड ए की पावर n प्लस वन। तो ए की पावर n प्लस टू हो जाएगा, परंतु हमें क्या चाहिए, ए की पावर n प्लस वन वाला, ए की पावर n प्लस वन वाला एक साथ, n प्लस वन इनको एक साथ और बी वाले एक साथ। ठीक है, तो नेक्स्ट लाइन में मैं इसको अलग अलग कर लूँगा, क्योंकि यहाँ पावर जोड़ने से जो है सॉल्यूशन में थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है, यानी कि फिर तोड़ना पड़ेगा। यहाँ पे कॉमन आ सकता है तो कॉमन लेंगे। मैं इसको इधर ले जा रहा हूँ, ये होगा टू बी ए की पावर n प्लस का वन माइनस ए इंटू ए की पावर n प्लस का वन, ये वाला और ये वाला, माइनस का बी इंटू ए की पावर n प्लस का वन, वही है ए की पावर n प्लस वन ए प्लस बी। ठीक है, माइनस उधर साइड में क्या बचता है, ए इंटू बी की पावर n प्लस का वन, बी इंटू बी की पावर n प्लस का वन माइनस का टू ए बी की पावर n प्लस वन। यहाँ से हमें कॉमन मिलेगा ए की पावर n प्लस का वन, तो ये हो गया टू बी माइनस ए माइनस बी, और यहाँ पे हमें बी की पावर n प्लस कॉमन लेंगे तो ये बचेगा ए प्लस बी माइनस टू ए। ठीक है, तो ए की पावर n प्लस वन कॉमन, तो ये बच जाएगा b माइनस ए, और ये है b की पावर n प्लस वन कॉमन लेंगे तो ये बचेगा माइनस ए, यानी कि b माइनस ए। b माइनस ए से b माइनस ए कैंसिल आ रहा है, तो a की पावर n प्लस वन बराबर b की पावर n प्लस वन। अब यहाँ पे हमको n का मान सेटिस्फाई करना है, a की पावर n प्लस वन का मान b की पावर n प्लस वन के बराबर है, यानी कि a की पावर n प्लस वन बटे b की पावर n प्लस वन बराबर वन। इसको लिखा जा सकता है a अपॉन b की पावर जीरो। ठीक है, a और अपॉन b की टर्म में अगर ले रहे हैं तो यहाँ हो गया a अपॉन b की पावर n प्लस वन। ठीक है, घातों की अगर तुलना करते हैं, a अपॉन b की पावर n प्लस वन बराबर a अपॉन b की पावर जीरो। घातों की तुलना करने पर घातों की अगर तुलना करते हैं n प्लस वन इक्वल टू ज़ीरो, तो
n इक्वल टू आया -1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, n का मान -1 रखेंगे तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर देगा।